कहीं बेअकला बाजी जिते जाना कहीं अकल वाला बाजी हार दाए वारिस ना कर मान तू वारसादा हो रब बेवारिस कर मार दाए रब बेवारिस कर मार दाए ते कहीं बेअकला बाजी जिते जाना कहीं अकल वाला बाजी हार दाए वारिस ना कर मान तू वारसादा हो रब बेवारिस कर मार दाए ते बड़ा इश्क इश्क तू करनाए इश्क दा कुंजल खोलते सही तेनु मट्टी विच ना रोल देवे हो दो प्यार दे मोहम्मद हारून सिद्दीकी साहब क्या आप आए और मलफूजात तैयारिया से हमारे कुलूब अज़ान को मुनव्वर फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल फ़ज़्ल वल इहसान वल करम वल इम्तिनान खालिक़िल जान वल जनान मुबीनिल बयान राज़िक़ अहलिल खैर वत तुग़यान जाइलिज़ ज़मान वल मकान फ़ातिरिस समाई बि अशद्दिल बुनियान गाफ़िरिज़ ज़ंब वल इस्यान नहमदुहु अला कुल्लि हालिन व ज़मान
वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु शहादतन फासिलतन बैन अहलिल जन्नति वन नीरान वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अश्शफीउ लिअस्हाबिल जुर्म वल इस्यान अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम बिबरकति इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद सरकार जाने जाना रहमत आलम नूर मुजस्सम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह आलिया के अंदर झूम झूम कर मोहब्बतों का खिराज पेश कीजिए। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या जद्दल हसनैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या इमामल क़िबलतैन। वो देखो नूर बरसाता अरब का ताजदार आया। मोहब्बत से बोलिए जरा। वो देखो नूर बरसाता अरब का ताजदार आया, मिली राहत गुलामों को यतीमों को करार आया। आपकी मोहब्बतों की नजर जरा आपने साथ देना है तो इंशाअल्लाह बात बनेगी। वो देखो नूर बरसाता अरब का ताजदार आया, मिली राहत गुलामों को यतीमों को करार आया। हुई अनवार की बारिश कदम रखे मोहम्मद ने, हुई अनवार की बारिश कदम रखे मोहम्मद ने। जमी को चूमने अर्शे मुअल्ला बार बार आया, जमी को चूमने अर्शे मुअल्ला बार बार आया। अदब की है जगह खाके अरब, ए काफिले वालों चलो अब सर के बल क्योंकि मोहम्मद का दयार आया। रहा महरूम ए मुस्लिम वही मौला की रहमत से, रहा महरूम ए मुस्लिम वही मौला की रहमत से। मोहम्मद की नबूवत पर जिसे ना एतबार आया। मोहब्बत से बोले ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। रहा महरूम ए मुस्लिम वही मौला की रहमत से, मोहम्मद की नबूवत पर जिसे ना एतबार आया। हम्द व सना के बाद लाइक सद तकरीम स्टेज की जीनत पीर तरीक़त राहबर शरीयत पीर एजाज कादरी साहिब ज़ीदा शर्फहू और मेरे मसलक के अजीम आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद शिराज कादरी साहिब और मेरे रुफ़क़ा सामईन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बानियाने महफिल का, जिन्होंने मुझे इस बंदाए नाचीज को यहाँ मदऊ किया। दुआ है मेरा मालिक मेरी हाजिरी मेरी नौकरी अपनी पाक बारगाह के अंदर शर्फ कबूलियत अता फरमाए। मैं कोई आलिम दीन नहीं बल्कि एक अल्लाह वाले के दर के टुकड़ों पे पलने वाला एक आलिम दीन नहीं बल्कि तालिब इल्म पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी के नाम से दुनिया उन्हें याद करती है।
तो सामीन मोहतरम चंद टूटे फूटे अल्फाज आपकी बारगाह में रखूंगा। दुआ है मेरा मालिक मेरी इस नौकरी को अपनी बारगाह में मंजूर व कबूल फरमाए। भाई ने हुक्म दिया है कि हुजूर के मिलाद से चंद बातें आपके गोश गुजार करनी है और हुजूर गोश पाक के हवाले से चंद बातें करके इजाजत चाहूंगा। मैं आपके दरमियान ज्यादा हायल नहीं हूँगा, वक्त बहुत गुजर चुका है, तो आपकी मोहब्बतें मेरे साथ रहेंगी तो इंशाअल्लाह आगे बढ़ते हैं। सरकार जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले दुनिया में हर तरफ वीराना ही वीराना था। सरकार की आमद से पहले हर तरफ वीराना ही वीराना था। छोटे को बड़े का अदब न था, बड़े को छोटे का अदब न था। सामीने मोहतरम बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया जाता, माओं को बाजारों में बेच दिया जाता, गुलामों के साथ जुल्म और सितम किया जाता। आलम इंसानियत कुफ्र और शिर्क के अंधेरों में डूब चुकी थी। हर तरफ जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म था। सामीने मोहतरम मईशत के अंदर सूद बहुत रवाज पा चुका था। हर तरफ बुराई के साथ अंधेरा छा चुका था। फिर मेरे रब्बे करीम को आलम इंसानियत की हालत जार पर रहम आया तो फारान की चोटियों पर नूरे मोहम्मदी चमका। नूरे मोहम्मदी के आने से कायनात में हर तरफ उजाला ही उजाला हो गया। तो कहने वाला कहता है कि नूरे अज़ली चमके गायब हनेरा हो गया। आपकी मोहब्बतें शामिल आल होनी चाहिए, मिलके कहिए नूरे अज़ली चमके गायब हनेरा हो गया। कमेली वाला आ गया, था सवेरा हो गया। मिलके शामिल हो जाइए, कमेली वाला आ गया, था हो गया। आइए मेरे महबूबे करीम के गुलामों, मेरे आका की आमद से पहले हर तरफ वीराना ही वीराना था। मेरे आका आए तो माओं को इज्जत मिली, मेरे आका आए तो बहनों को इज्जत मिली, मेरे आका आए तो बेटियों को इज्जत मिली। कायनात हर तरफ से कुफ्र और शिर्क के अंदर डूब चुकी थी, लेकिन मेरे कमली वाले जब आए हर तरफ उजाला ही उजाला हो गया। मेरे रब्बे करीम को आलम इंसानियत की हालत ज़ात पर रहम आया। फिर मेरे रब्बे करीम ने ईमान वालों को बल्कि आलम इंसानियत को अपना महबूब अता फरमाया। जब हुजूर आए तो हर तरफ उजाला ही उजाला हो गया। फिर क्यों न कि ये कमली वाला आ गया, था सवेरा हो गया। कमेली वाला आ गया, था हुजूर आए तो दिल जगमगाए, हर तरफ उजाला ही उजाला हो गया। इमाम अहमद रजा ने ऐसे नहीं कहा सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। सामीन मोहतरम, आज हम मिलाद शरीफ के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मिलाद शरीफ के पस मंजर की तरफ चलते हैं। कुछ लोग ये बयान करते हैं कि जो लफ्ज मिलाद है ना, ये बरसगीर पाक व हिंद के लोग जो हैं इन्होंने इजाद कर दिया।
लफ्ज मीलाद जो है ये बरसगीर वालों की इजाद है। सामीन मोहतरम, हालांकि हम ये साबित करते हैं कि लफ्ज मीलाद बरसगीर की इजाद नहीं बल्कि बहुत पुरानी इजाद है। इमाम तिरमिज़ी किताबुल मनाक़िब के अंदर एक पूरा बाब रकम करते हैं जिसका नाम रखते हैं बाब मा जाअ फी मीलादिन नबी। इमाम तिरमिज़ी ने एक पूरा बाब बांधा मिलादुल नबी के हवाले से, तो पता चला ये मिलाद लफ्ज जो है लफ्ज मिलाद जो है ये अभी की इजाद नहीं बल्कि इमाम तिरमिज़ी कुछ बरसगीर पाक को हिंद के तो नहीं थे ना। इमाम तिरमिज़ी ने अपनी किताब के अंदर बाबुल मनाक़िब के अंदर एक पूरा बाब बांधा और बाब का नाम रखा बाब मा जाअ फी मिलादिन नबी। तो पता चला कि ये मिलाद लफ्ज बरसगीर की इजाद नहीं बल्कि बहुत पुरानी इजाद है। उसके बाद हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत इक़बास बिन हुशैम रदी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल करते हैं, अंत अकबर अम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। हजरत उस्मान गनी बयान फरमाते हैं, सवाल करते हैं हजरत इक़बास से, ए हजरत इक़बास बताइए अंत अकबर अम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, कि क्या आप बड़े हैं या सरकार जाने जाना बड़े हैं। तो हजरत इक़बास बिन हुशैम रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अकबरु मिन्नी व अना अक़दमु मिन्हु फिल मीलाद। हजरत इक़बास बिन हुशैम फरमाते हैं कि बड़े तो सरकार जाने जाना है लेकिन मैं मिलाद में पहले हूँ, यानी विलादत मेरी पहले हुई। तो पता चला मिलाद लफ्ज हदीस पाक में भी आ गया। तो ये लफ्ज मिलाद बरसगीर की इजाद नहीं बल्कि सरकार के दौर में भी लफ्ज मिलाद बोला जाता रहा। बाज कम फहम और नाक़िसुल अक़ल लोग ये सवाल करते हैं कि हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलाद मनाया या ना मनाया। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर पीर को रोजा रखा करते थे। सामीन मोहतरम, सही मुस्लिम की रिवायत, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर सोमवार को रोजा रखा करते थे। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप हर सोमवार का रोजा रखते हैं, इसमें हिकमत क्या है। तो सरकार जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया। सरकार जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे सहाबा, ये वो दिन है जिस दिन मेरा मिलाद हुआ, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए रोजा रखता हूँ। तो सामीन मोहतरम, हमारे नजदीक भी मिलाद किसे कहा जाता है। मिलाद उसे कहा जाता है जिसमें सरकार जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महामिद का तज़किरा किया जाता है। बरक़ी और कुमकुमे लगाकर सिर्फ महफिल सजा लेने का नाम मिलाद नहीं, बल्कि आप किसी गरीब को बुलाकर उसको खाना खिला देते हैं इस खुशी में कि आज वो दिन है जिस दिन आमिना के लाल इस दुनिया में तशरीफ लाए। आमिना के लाल के आने की खुशी में मैं तुझे खाना खिलाता हूँ, ये भी मेरे नबी का मिलाद है। सामीन मोहतरम, मिलाद मनाने के कई तरीके हैं। हर बंदा अपने तरीके से मिलाद मनाता है। कोई किसी भाई का कर्ज अदा कर दे इस खुशी में कि आज वो दिन है जिस दिन सरकार जाने जाना रहमत दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। उनके आने की खुशी में मैं आज तेरा कर्ज अदा कर रहा हूँ, ये भी मेरे नबी का मिलाद है। सामीन मोहतरम, हर दौर के तकाज़ों के मुताबिक मिलाद मनाया जाता रहा। दो अहादीस मुबारका में आपके सामने पेश कर चुका हूँ। आइए अगला सवाल किया जाता है, सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने मिलाद मनाया या ना मनाया। सही मुस्लिम की रिवायत आपके सामने रखता चलो। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमा थे।
आइए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, हम मस्जिद नबी के अंदर तशरीफ फरमाते, सरकार जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा अनवर के अंदर मौजूद थे। हम बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे, अल्लाह की हम्दो सना बयान कर रहे थे। इसी दौरान सरकार जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा अनवर से बाहर तशरीफ लाते हैं। सरकार जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा सहाबा किराम को मजलिस लगाए बैठे हैं, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, मेरे प्यारे सहाबा मा अजलसकुम, है मेरे प्यारे सहाबा ये मजलिस क्यों लगा कर बैठे हो? सहाबा किराम कहने लगे, जलसना नदउल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिना व मन्ना अलैना बिका। ऐ प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम किसी दुनियादार की महफिल सजा कर नहीं बैठे, हम कौनैन के वाली के आने की खुशी में मिलाद सजा कर बैठे हैं। बैठे मस्जिद नबी के अंदर है, सहाबा क्या कर रहे हैं? सहाबा फरमाते हैं, जलसना नदउल्लाह, हम बैठे हैं अल्लाह को पुकारने के लिए, व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिना, अल्लाह की हम्दो सना बयान कर रहे हैं जिसने हमें दीन मतीन की वजह से हिदायत अता फरमाई। ऐ मेरे प्यारे सहाबा, उसके बाद क्या कर रहे हो? सहाबा कहने लगे, व मन्ना अलैना बिका, हमारे रब ने जो हम पर आपकी सूरत में एहसान फरमाया है, हम उस एहसान का शुक्रिया अदा करने के लिए बैठे हैं। अब मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम मुझे इस बात का हलफ दे सकते हो कि तुम इसी वजह से बैठे थे? अब मेरे सरकार जाने जाना पूछ रहे किस लिए, पूछ किस लिए रहे हैं? सरकार जाने जाना फर्श पर बैठकर अर्श की खबरें देने वाले, कहने वाला कहता है कि हम यहाँ से पढ़े वो मदीने सोने, हम यहाँ से पढ़े वो मदीने सोने, उनकी आला समाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफा आइए मेरे प्यारे आका के गुलामों, सरकार जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से क्यों पूछ रहे हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, क्या तुम मुझे इस बात की ऑथेंटिसिटी दे सकते हो कि नहीं दे सकते? क्या तुम मुझे हलफ दे सकते हो या नहीं दे सकते? सहाबा किराम कहने लगे, वल्लाहि मा जलसना इल्ला लिज़ालिका, ऐ मेरे प्यारे आका सरकार जाने जाना, हम सिर्फ इसी वजह से बैठे थे, हम अल्लाह को याद कर रहे थे, अल्लाह की हम्दो सना बयान कर रहे थे, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे जिसमें अल्लाह ने हम पे आपकी सूरत में एहसान फरमाया, हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। सरकार जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल इसलिए पूछा, मेरे सहाबा जो जवाब देंगे कयामत तक आने वाले लोगों के लिए वो हुज्जत बन जाएगा। मेरे सरकार जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा, तुम हलफ दे सकते हो या नहीं दे सकते? सहाबा किराम बोले, वल्लाहि मा जलसना इल्ला लिज़ालिका, हम अल्लाह की कसम उठा के कहते हैं इसी वजह से बैठे हुए थे। सरकार जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे प्यारे सहाबा तुम परेशान न हो, मैं तुमसे हलफ क्यों ले रहा हो? सरकार जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने हुजरा-ए अनवर के अंदर मौजूद था, मेरे पास जिब्राईल आए, हुजूर ने फरमाया, जाअनी जिब्राईल
फ़अख़बरनी अन्नल्लाह तआला युबाही बिकुमुल मलाइका। हुज़ूर सरवर आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, तुम मस्जिद नबवी के अंदर बैठ के मेरा मिलाद मना रहे हो, अर्श वाला ऊपर फरिश्तों के अंदर फख्र फरमा रहा है। सामीन मोहतरम, ये है हुजूर की आमद का तज़किरा। जो सरकार का मिलाद मनाते हैं, फिर अर्श वाला फरिश्तों के अंदर फख्र फरमाया करता है। कौन कहता है मिलाद बरसगीर की इजाद है? मेरे आका ने खुद अपना मिलाद मनाया, फरमाया फीही वुलिदतु व फीही उन्ज़िला अलैया। और सहाबा ने मिलाद मनाया, जो आपके सामने रिवायत सही मुस्लिम की मैंने रखी, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। सहाबा ने कई बार मिलाद मनाया और इसके बेइंतहा सबूत हैं। अब वक्त चूंकि बहुत कम है, आइए एक और रिवायत सुना देता हूँ। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन 30,000 का मजमा था। जब गज़वा तबूक से वापस आए, सरकार जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, तो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होकर अर्ज करते हैं, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर मैं आपके बारे में चंद अशार कहना चाहता हूँ। तो हुजूर ने इजाजत दी। तो हजरत अब्बास खड़े होकर क्या कहते हैं, अंत लम्मा वुलिदत अशरक़तिल अर्द। ऐ हुजूर जब आप आए तो दुनिया में हर तरफ नूर ही नूर हो गया। अब मेरे सरकार ने ये ना फरमाया, है अब्बास अभी हम जंग से वापस आए हैं, तूने मेरे मिलाद का तज़किरा शुरू कर दिया, बल्कि 30,000 के मजमे में सहाबा किराम के सामने एक सहाबी मिलाद बयान कर रहा है। सरकार जाने जाना खुद समात फरमा रहे हैं। पता चला मिलाद मनाना मेरे नबी की भी सुन्नत है, मेरे नबी के गुलामों की भी सुन्नत है। सामीन मोहतरम, आगे चलते हैं। हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा अबू लहब, दुनिया का बदबख्त तरीन इंसान, जिसकी मुजम्मत में कुरान की आयत नाजिल हुई, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। जब हुजूर की आमद हुई ना, तो अबू लहब की एक लौंडी थी सवैबा नामी, उसने आकर अबू लहब को बताया कि तेरे भाई अब्दुल्ला के यहाँ एक बच्चे की विलादत हुई और बच्चे का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसने हुजूर के आने की खुशी में अपनी 2 उंगलियों से अपनी लौंडी को आजाद कर दिया। अब था तो बहुत बदबख्त, जब इस दुनिया से चला गया, खानदान वालों ने उसे ख्वाब के अंदर देखा और पूछा तेरे साथ क्या मामला बना? तो कहने लगा बड़ा ही अजाब में मुब्तला हूँ, लेकिन हर सोमवार के दिन उन उंगलियों से शराब किया जाता हूँ जिन उंगलियों से मैंने आमिना के लाल के आने की खुशी में अपनी लौंडी सवैबा को आजाद किया था। तो सामीन मोहतरम, काफिर होकर जो मेरे नबी के आने की खुशी में अपनी लोंडी को आजाद करे, कब्र में अल्लाह उसको सिला दे रहा है। तो हम हुजूर के नौकर होकर कलमा हुजूर का पढ़कर हुजूर को ताजदार खत्म नबूवत मानकर फिर हुजूर का मिलाद मनाएं, तो सोचिए हमारे वक्तों का क्या आलम होगा। अगरचे हम तादाद में कम हैं, लेकिन आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। सामीन मोहतरम, मिलाद के मौजू पर बेबहा दलाइल मौजूद हैं। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमा तमाम मकातिब फिक्र आप पर ईमान रखते हैं। आपके वालिद माजिद शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह हर साल बड़े जोश व खरोश के साथ हुजूर का मिलाद मनाया करते थे।
आइए मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद गिरामी हजरत शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह हर साल हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद बड़े जोशो खरोश से मनाया करते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ, सरकार जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलादत का दिन करीब आ गया, लेकिन आप मुआशी तौर पर बहुत कमजोर हो गए, आपके मुआशी हालात बहुत तंग हो गए। इसी वजह से शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े ज़ियाफत के साथ सरकार का मीलाद न मना सके। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद का दिन करीब आ रहा है। हजरत शाह अब्दुल रहीम ने बुने हुए चने लेकर मेरे आका के गुलामों को बुलाकर मेरे सरकार का मीलाद मनाया। हजरत शाह अब्दुल रहीम ने वो बुने हुए चने रखकर मेरे नबी का मीलाद मनाया। जब रात को सोते हैं वक्त जाग जाता है, आमिना का लाल आ जाता है। हजरत शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं, लोगों मैं रात को सोया, मेरा मुकद्दर जागा, आमिना के लाल आ गए हैं। आमिना के लाल ने आके फरमाया, ए अब्दुल रहीम क्या हुआ कि तेरे माली हालात तंग हो गए, तूने बुने हुए चने रखकर हमारा मिलाद मनाया है। आज सुल्तान का वाली तेरे ख्वाब के अंदर आ गया और तुझे खुशखबरी सुना के बताता है, ऐ शाह अब्दुल रहीम तेरे बुने हुए चने हमारी बारगाह में कबूल हो गए हैं। सामीन मोहतरम, अगर बुने हुए चने रखकर सच्चे दिल से हुजूर का मिलाद मनाया जाए तो सरकार जाने जाना खुद तशरीफ ले आया करते हैं। बस फकत अल्लाह की रजा मलहूज़ खातिर होनी चाहिए, दुनिया वालों को नहीं दिखाना। सरकार का मिलाद मनाना है, अल्लाह की रजा के लिए मनाना है। और फिर सरकार के मिलाद मनाने का मकसद भी हमने हल करना है कि हमने नमाज भी पढ़नी है और जो फराइज दीन के अंदर मौजूद हैं हमने उन पर भी अमल करना है। अल्लाह करीम से दुआ है, अल्लाह करीम हमें उन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आज हम 11वीं शरीफ के हवाले से भी यहाँ पर बैठे हैं, तो एक वाकया बयान करके तो मैं बस इजाजत चाहूंगा। सामीन मोहतरम, अल्लाह करीम ने फरमाया, बेशक औलिया अल्लाह वो लोग हैं जिन्हें ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। सामीन मोहतरम, सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन एक मर्तबा हुजूर सरवर आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ सरकार जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन औलिया अल्लाह, औलिया अल्लाह कौन है? तो आपके और मेरे प्यारे आका सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने फरमाया अल्लाह का वली वो होता है जिसे देखकर खुदा याद आ जाए। हुजूर ने फरमाया, अल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, अल्लाह का वली होता ही वो है जिसे देखकर खुदा याद आ जाए। वो दीन मतीन और शरीयत मुतहरा का पाबंद होता है, वो अल्लाह का वली होता है। अगर वो शरीयत मुतहरा का पाबंद नहीं तो फिर वो हवा में भी उड़ना शुरू कर दे, उसे अल्लाह का वली नहीं मानना। तो सामीन मोहतरम, खालिक कायनात फरमाता है, ऐ मेरे महबूब, हदीस कुदसी है, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह करीम फरमाता है कि जब बंदा नफली इबादत करता है तो नफली इबादत के जरिए वो मेरा कुर्ब पा लेता है। क्या करता है? अल्लाह करीम का कुर्ब पा लेता है। आइए सामीन मोहतरम, अल्लाह करीम फरमाता है, मेरे महबूब ऐलान कर दीजिए, जब बंदा नफली इबादत करता है, नफली इबादत के जरिए वो मेरा कुर्ब पा लेता है, हत्ता कि मेरा कुर्ब पाने के बाद वो इस मकाम पर पहुंचता है कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। या अल्लाह तू मोहब्बत करने लगता है, फिर उसे इनाम क्या इता फरमाता है? अल्लाह करीम फरमाता है, जब मैं बंदे से मोहब्बत करने लगता हूँ तो मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिनसे वो करता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिनसे वो देखता है, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिनसे
वो चलता है। सामीने मोहतरम यहाँ पे खालिक कायनात फरमा रहा है मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिनसे वो देखता है। अब देखता बंदा अपनी आंखों से होता है, लेकिन रब्बे करीम अपने जनाबे खास से उसे कुदरत अता फरमाता है। देखता बंदा अपनी आंखों से है, लेकिन रब्बे करीम अपनी खास इनायत अता फरमाता है, खास बसीरत अता फरमाता है। रब्बे करीम फरमाता है बंदा जब मेरा हो जाता है फिर बंदा जमीन पर मेरा जिक्र करता है, मैं अर्श के ऊपर अपने बंदे का जिक्र करता हूँ। फिर कहने वाला कहता है कि वली अल्लाह दे मर्दे नाही ते कर दे पर्दा पोशी की होया जे दुनिया तो टुर गए नाल खामोशी। सामीने मोहतरम अल्लाह के वली की बहुत शाने हैं। जब अल्लाह अपना महबूब बंदा बना लेता है फिर आंखें बंदे की होती है, कुदरत मेरे रब्बे करीम की होती है, टांगे बंदे की होती हैं, लेकिन चलने की ताकत मेरा रब्बे करीम अपने जनाबे खास से इनायत फरमाता है। आज हम हुजूर पीराने पीर दस्तगीर 11वीं वाली सरकार हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मारूफ अल हसनी वल हुसैनी अल मारूफ 11वीं वाली सरकार रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके इसाले सवाब की महफिल सजाए बैठे हैं। तो सामीने मोहतरम आपके हवाला से एक वाकया बयान करके और उसके बाद इजाजत। एक मर्तबा एक अमीर बंदे ने महफिल मिलाद का एहतमाम किया। हुजूर गौस पाक के जमाना के अंदर एक बंदे ने महफिल मिलाद का इनेकाद किया, तो उसमें उसने बहुत बड़े बड़े लोगों जंगीरदारों को बुलाया और कार्ड छपवा कर उनको दिए कि तुम फला फला बंदे मेरी महफिल में आ सकते हो। और उसी महफिल में उसने हुजूर गौस पाक को भी दावत दे रखी थी। आइए मेरे नबी के गुलामों, अब अल्लाह का वली क्या होता है, उसकी नजर कहाँ काम कर रही होती है। जब उस बंदे ने महफिल मिलाद का इनेकाद किया, सरकार जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको भी मदऊ किया गया। अब उसी गली के नुक्कर पर एक माई रहती थी, उसके साथ एक बेटी भी रहती थी। जब बेटी को पता चला कि आज मेरे नबी का मिलाद मनाया जा रहा है, बेटी ने अपनी माँ से कहा, बहुत इसरार किया, ऐ माँ आज हम नबी के मिलाद की महफिल में जाएंगे, हुजूर गौस पाक का दीदार करेंगे। माँ कहने लगी है मेरी प्यारी बेटी, उस महफिल के अंदर हम जैसे गरीब नहीं जा सकते, उस महफिल में तो बड़े बड़े जंगीरदारों को बुलाया गया। बेटी बहुत इसरार करने लगी। अब उन्होंने अपनी औकात के मुताबिक कपड़े पहने, माँ ने अपनी बेटी को लेकर उस महफिल की जानिब बढ़ने लगी। सामीने मोहतरम वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो निदा देने वाला निदा दे के कहता है आहलम व सालम मरहबा, आने वालों को खुशामदीद कहता है। लेकिन जब माई पर नजर पड़ती है तो कहने वाला कहता है ऐ माई तू यहाँ क्या लेने आई है, यहाँ पे तो बड़े बड़े जागीरदारों को बुलाया गया है, यहाँ पे तो तुम्हारे आने की जगह नहीं। वो कहने लगी हम एक कोने में बैठ जाएंगे, अपने आका का मिलाद सुनेंगे और हुजूर गौस पाक का दीदार करेंगे, फिर हम वापस चले जाएंगे। लेकिन उस निदा देने वाले ने जब उस माई को धक्का दिया, माई के दिल पर चोट लगी। माई अपनी बच्ची को लेकर वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गई। जब अपने घर में पहुंचती है, मुसल्ला बिछा लेती है, बावुजू होकर सरकार का मिलाद माँ बेटी बयान करना शुरू कर देते हैं। सामीने मोहतरम वक्त गुजरता गया, सुबह हो जाती है। जब माँ कहती है मेरी बेटी बाहर जा के देख फजर का वक्त हो गया कि नहीं। जब बेटी बाहर जाती है तो देखती है कि एक सफेद पोश बाबा उनकी दहलीज को चूम रहा है। वो बेटी अपनी वालिदा को बुलाती है, कहती है अम्मा जी आओ ना,
देखो हमारी चौखट पे कौन सा बाबा आया है। जब वालिदा आती हैं, आके देखती हैं, आके पूछती हैं, ए सफेद पोश बाबा आप कहाँ से तशरीफ लाए। वो सफेद पोश और कोई नहीं होता, मेरे हुजूर गौस पाक होते हैं। वो आप फरमाते हैं, ए बाबी जान, ए अम्मा जान, मैं खुद नहीं आया, मुझे सरकार जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। सरकार ने फरमाया आज तूने बड़े बड़े जंगीरदारों की महफिल में नहीं जाना, बल्कि एक बुढ़िया की महफिल में जाना है, जहाँ एक माँ और बेटी बैठकर मेरा मिलाद बयान कर रहे हैं। तूने और कहीं नहीं जाना, बल्कि उनकी महफिल में जाना है। सामीन मोहतरम, जब सच्चे दिल से मिलाद मनाया जाए तो सरकार खुद करम फरमा देते हैं। दुआ है मेरा मालिक, मैंने जितनी भी गुजारिशात आपके सामने पेश की, मुझसे कोई गलती कुताही हो गई हो तो मेरा मालिक मुआफ फरमाए। दौरान तकरीर अगर कोई हुरूफ की अदायगी या इबारत में कोई कमी पेशी रह गई हो, मेरा मालिक अपने जनाब से मुआफ फरमाए। मेरी इस हाजिरी को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। अंदाज़े बयां अगरचे मेरा शौक नहीं, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हमारे खिताब के दौरान ही हमारी महफिल की जीनत बनेंगे सैयद अब्बास हैदर शाह साहब डोकसादू टेक्सला से आप तशरीफ लाए। आपको दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। आलम व सालम मरहबा। दुआ है मेरा मालिक मेरी हाजिरी अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।